देखिए, भ्रष्ट पथ पे चल चुकी मोदी जी की सरकार ने ये अग्निपथ योजना इस देश के अंदर नौजवानों को धोखा देने के लिए, उनको विश्वासघात करने के लिए लाई है। इस देश के नौजवान उम्मीद कर रहे थे कि सेना की भर्ती चालू होगी और जो सेना में रहकर देश की सेवा के साथ साथ अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के जो उनके मन में भाव रहता है, इस योजना ने उस भाव को खत्म किया है। ये योजना प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रही है भारत की सेना को। मोदी जी ने प्राइवेट कंपनियों के लिए ये योजना लागू की है। जब 4 साल के बाद सेना से निकले हुए ये जवान किसी काम के नहीं रहेंगे, तो ये प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकते हैं। और उन्हीं प्राइवेट कंपनियों के लिए जिनके हाथों नरेंद्र मोदी जी ने सेल बेचा, कोल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, स्टेडियम बेचा, रेल बेचा, जिनके हाथों बीपीसीएल बेचा, एलआईसी बेचा, बैंक बेचा, उन्हीं प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनाने की ये योजना है। तो ये प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी योजना लेके आए हैं, नंबर 1। और दूसरी बात, इस देश के नौजवानों को बार बार इस भारतीय झूठा पार्टी ने ठगा है। पहले कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर कहा पकौड़ा बेच लो, फिर कहा कटोरा लेके घूमो, फिर अब कह रहे हैं गोबर बेच के पैसा कमाओ, और अब अग्निपथ में कह रहे हैं 4 साल की नौकरी करो और फिर निकल जाओ। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से, अपने परिवार के नौजवानों को भेजिए आप 4 साल की योजना में। अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों को भेजिए, अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को, अपने विधायकों के बेटों को भेजिए इसी योजना में। 4 साल नौकरी करके जब वो सड़क पे घूमेंगे, तब आपको इनका, नौजवानों का दर्द समझ में आएगा। प्रार्थना कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, जागिए, गहरी नींद में मत सोइए, नहीं तो 1 साल के बाद, जैसे आपने कहा कि आपकी तपस्या में कमी रह गई और काला कानून आपने किसानों का वापस लिया, हम उस वक्त भी समझा रहे थे कि वापस ले लो, केजरीवाल जी ने आपसे अपील की थी। फिर कह रहा हूं, इस योजना को वापस लीजिए। आर्मी चीफ का बयान है मनोज पांडा कि हम युवाओं को इसके, शायद जो युवा समझ नहीं पा रहे हैं कि योजना कितनी अच्छी है और इसके तहत अगले कुछ देखिए, आर्मी चीफ के बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आर्मी चीफ एक सेना के अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है मोदी जी ने, जवाब उनको देना चाहिए, रक्षा मंत्री जवाब उनको देना चाहिए। मोदी जी की सरकार ने नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है। आर्मी चीफ एक सम्मानित पद है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उम्र सीमा को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, सरकार ने इस साल के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी है 1 साल के और लिए। इसे राजनाथ सिंह ने गोल्डन चांस बताया आर्मी में। कैसे गोल्डन चांस? गोल्डन चांस, 4 साल की नौकरी गोल्डन चांस होता है? जिस नौकरी में कोई पेंशन नहीं, कोई भविष्य नहीं, वो गोल्डन चांस होता है क्या? कैसे गोल्डन चांस? और 1 साल के लिए आपने सिर्फ ये 2 साल की उम्र की सीमा में छूट दी है। इसके बाद क्या करेंगे आप बताइए? 4 साल एक तो नौजवान को तैयारी करने में लगती है सेना में जाने के लिए, फिर 4 साल की वो नौकरी करेगा, फिर निकल के बाहर आएगा तो करेगा क्या वो? उसके भविष्य का क्या होगा? आप लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, कई बीजेपी की जो एलाई पार्टियां हैं एनडीए में, जेडीयू, वो भी सवाल उठा रही है, तो क्या साथ मिलकर कोई आप लोग सरकार से अपील करेंगे? देखिए, अपील हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया, हम भी अपील कर रहे हैं, पूरी पार्टी अपील कर रही है कि कृपा करके इस योजना को तत्काल और तुरंत वापस लीजिए। भारत की सेना देश का गौरव है, वो कोई आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, उसको प्राइवेट कंपनी मत बनाइए। वो कोई सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, जहां 4 साल की नौकरी करने के बाद नौजवान निकलेगा और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खोजेगा या फिर भूखों मरेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।